Open your eyes. Open your eyes and give yourself a hug. Do it. Do it. Do it. जो नहीं कर रहे हैं, do it, विजय. Do it. ऐसे थोड़ा सा नहीं, पूरा ऐसे wide. I know you'll do it. सब हो जाएगा. Start treating yourself with some love and affection. अभी कैसा लगा आपको ये करके? नहीं होगा. If you felt some change कि पता नहीं क्या होगा, कुछ worth it होगा, नहीं होगा. If you felt some change in your own self, तो हमें ये आगे स्प्रेड करना चाहिए कि बाकी लोगों को भी लाइफ में चेंज फील हो, क्योंकि प्रोफेशनल और कंपेरेटिव एग्जाम में ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम. कोई कॉलेज नहीं है, कहीं जा नहीं रहे हैं और अपने अपने में इतना परेशान है, पीपल एंड अप हैविंग ऑन मेडिकेशंस कि उनके डिप्रेशन की दवाइयां चल रही है, वो इतने ज्यादा परेशान है कि अबाउट ऑन द अर्ज ऑफ गिविंग अप ऑन देयर लाइफ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अगर उनको हम थोड़ा सा बता दें कि तुम दिमाग से चीजें चेंज करोगे ना, सब चेंज हो जाएगा बाहर. आपको फील हुआ ना 6 दिन में बेटर, वैसा किसी और को भी होना चाहिए. तो इफ यू कैन शेयर वीडियो, मेडिटेशन भी करोगे ना, सिर्फ मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड, दिस विल डू वंडर. ठीक है, उस पर इतना विश्वास है. नहीं, आप सिर्फ मेडिटेशन भी करोगे ना, सिर्फ मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड, दिस विल डू वंडर. ठीक है, उस पर इतना विश्वास है. नहीं, आप पे बहुत विश्वास है. तभी से पहले आपको एक चीज करनी है आज की नो योर व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ. खुद से ना झूठ बोलना बंद कर दो कि ऐसा है वैसा. ओके, तो आपका जो भी वाई है आज एक लाइन में नहीं, जो भी लोग इस टाइम है, आप एक लाइन में नहीं, अपना वाई अपने 1-2 पेज में लिखना. क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो. इन्वेस्ट करें, जाके बाहर वॉक करें. आप जाते नहीं है, उठते नहीं है, आपके पैर जाम हो जाते हैं बैठे बैठे, और एक अजीब सा एरिया. सो डेफिनेटली आई हाईली रेकमेंड यू कि आप वहां पर थोड़ी देर के लिए वॉक करने जाओ. वॉक बेयर फुट, हरी घास पे नंगे पैर चलोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा. वो बहुत ऐसे रेजुविनेटिंग फील होता है. इफ यू कैन डू दिस तो प्लीज गो अहेड. पर अगर आप नहीं कर सकते हो, ऐसा होगा, टेरेस पे वॉक कर लो. दोपहर में तो गर्मियां है, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो. इनकॉर्पोरेट इट इन योर रूटीन फॉर श्योर. कर पाए तो एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकते हो, तो वॉक करो. अगरबत्ती वाली बात मैंने बता दी है. नाउ कम्स फिक्स योर थॉट. लाइक यू करें अपना माइंडसेट कैसे सही करें. आपकी सोच सही है ना, तो आसपास सब कुछ सही रहेगा. आपकी सोच से सब कुछ हो रहा है. फिक्स योर थॉट प्रोसेस. लाइक यू आप बोलते रहो. तो अगर आप बेसिक मेडिटेशन ही नहीं करते हो भी, आपको ग्रेटिट्यूड का कुछ नहीं पता है, आप एकदम अनग्रेटफुल इंसान हो, ग्रेटिट्यूड आपको फील भी नहीं करना. तो अगर आप बेसिक हो भी, आपको ग्रेटिट्यूड का कुछ नहीं पता है, आप एकदम अनग्रेटफुल इंसान हो, ग्रेटिट्यूड आपको फील भी नहीं करना आता है, ये सब से आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाओगे. आप सेशन कर लोगे, पैसे लगा दोगे, पर आपको समझ नहीं आएगा क्या था. करते हैं ना, तब हिम्मत दिखाएंगे जब हिम्मत दिखाना बहुत आसान है. पेपर में 6 महीने हम बड़े खुश हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं. हिम्मत दिखाने का मौका है जब पेपर में 10 दिन बचे हैं, जब पेपर में 1 हफ्ता बचा है, जब पेपर में 1 दिन बचे हैं. तो आप में कितना जिगरा है कि आप पढ़ लोगे बढ़िया से और जाके पेपर दोगे. वो है हिम्मत दिखाने का टाइम. वो लाइन ना, मैं जब भी मुझे ऐसे डिप्रेशन होता था ना कि नहीं हो रहा है, जैसे डिप्रेशन होता था ना कि नहीं हो रहा है, मैंने कुछ चीजें से सेलेक्ट करके रखी थी और मैं सिर्फ वही सुनती थी रिपीट मोड में कि मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाए वो. तो ना पेपर से एक दिन लॉ का एग्जाम था, मेरा सिलेबस बहुत सारा बच गया था और मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा. उसमें था एक ऐड थी मेरे दिमाग, वो ऐड में लाइंस थी, हिम्मत सिर्फ तब नहीं दिखाई जाती जब हिम्मत दिखानी आसान हो. हम यही तो करते हैं ना, ये दिखाई जाती जब ना, तब हिम्मत दिखाएंगे जब हिम्मत दिखाना बहुत आसान है. पेपर में 6 महीने हम बड़े खुश हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं. हिम्मत दिखाने का मौका है जब पेपर में 10 दिन बचे हैं, जब पेपर में 1 हफ्ता बचा है, जब पेपर में 1 दिन बचे हैं. तो आपने कितना जिगरा, आप पढ़ लोगे बढ़िया से और जाके पेपर दोगे. वो है हिम्मत दिखाने का टाइम. नहीं हो रहा है, मैंने कुछ चीजें से सिलेक्ट करके रखी थी और मैं सिर्फ वही सुनती थी रिपीट मोड में कि मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाए वो. तो ना, तो अपनी ना एक प्लेलिस्ट बना लो, कुछ 3-4 चीजों की, बस कुछ 3-4 सॉन्ग है, 3-4 ऐसे डायलॉग, वो आप कॉन्स्टेंटली सुनोगे ना, दैट विल बिकम योर वे ऑफ लाइफ. हाँ, तैयारी जीत की. हाँ, तैयारी जीत की. तो मैंने कुछ कम चीजें मैं ऑफलाइन डाउनलोड करके रखी थी, मैं उन्हीं सुनती थी सिर्फ बस. तो वो मेरे सबकॉन्शियस में फिक्स हो गई थी. बहुत सारी चीजें रखोगे ना, दिमाग खुद ही कंफ्यूज रहेगा. एंड देन फ्यू सॉन्ग्स, तो मेरे जो दो खास दिखा कुछ मंजिल खुद मास दिखा जलवा कि जब अभी टाइम के पास अपना मंजिल खुद आप, जब क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये था 1 हफ्ता 10 दिन बचते थे, मुझे तब प्रॉब्लम होती थी कि अभी मेरे से मतलब अभी नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूं, भाग जाऊं, 1 हफ्ता बचा, मुझे डर लग रहा है. तो मेरा वही वीक पॉइंट था, मुझे उसी पे काम करना था. सो आई फाउंड अ सॉन्ग अराउंड दैट ओनली कि मौका है कुछ खास दिखा जलवा, मंजिल खुद आई, मतलब मंजिल खुद पास आई है, जिसके लिए तू इतने टाइम से तैयारी कर रही है. 7 दिन दूर है तुझसे मंजिल, अब क्यों भाग रही है, डू समथिंग अबाउट इट. दिमाग में स्टक हो गई. आई वाज सिटिंग, इट वाज कॉस्टिंग का एग्जाम पेपर, बहुत की मौका है कुछ खास जलवा, मंजिल खुद आई का जलवा. मैंने थोड़ा लिखा पेपर एंड आई एंड अप क्लियरिंग इन दैट अटेम्प्ट. ग्रुप 2 जाती हैं और राइट करती हैं आपके दिमाग में. दैट्स हाउ. तो इसलिए फाइंड सम डकलैंड दे लिखा था और आप मोटिवेशनल एकदम जोशीला सॉन्ग सुन रहे हो और आप एट द सेम टाइम डिप्रेस फील कर रहे हो. यू कांट फील दैट, क्योंकि वो उस सॉन्ग में, उस लिरिक्स में एक तरह की एनर्जी है. वो एनर्जी, वो वाइब आप फील कर पा रहे हो जब आप उसको सुन रहे हो. उसको सुनते सुनते आप डिप्रेस फील कर ही नहीं सकते. तो जब भी आप, मैं हार रही हूँ, बिल्कुल हार रहा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है, उस टाइम के लिए ना अपनी प्लेलिस्ट बना के रखो. मैंने भी बहुत लोगों को वर्कशॉप में अनस्टॉपेबल बताया. अनस्टॉपेबल आई मीन, तो ये एफर्मेशन का सॉन्ग होगी, उसके लिरिक्स आपकी एफर्मेशन बन जाए. उसको इतनी बार गाओ कि जब भी खुद गिव अप करने लगो ना, अंदर से खुद आए कि आई एम अनस्टॉपेबल. तो इसलिए अपने सॉन्ग्स डिसाइड कर लीजिए. हैं 2 बंदे इज टू गुड. बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप हार्डली 2 या 3 रखें सिर्फ. बहुत सारे करोगे तो उसी में घूमते रह जाओगे. सो डोंट डू टू मच. कोई भी 2 से 3 सॉन्ग्स आप अपने चूज कर लें. एंड वो बॉर्नविटा की 1-2 एड्स दिलवाएंगी आपकी बुक्स. आप उस डिग्री से पैसा कमाओगे क्योंकि आप वो बुक्स पढ़कर सीए बने हो. और जब भी आप थोड़ा परेशान होते हो, जब भी कोई चीज पढ़नी होती है, आप बुक्स में जाते हो चीजें देखने. तो
तो बुक्स ही है जो आपको सारी चीजें दे रही है ना. स्टार्ट टू फील गुड अबाउट इट कि ये मुझे क्या क्या देगी. किसी ने कहा फेल करवाती है, क्योंकि आप पढ़ोगे नेगेटिविटी लेके तो पढ़ाई, हर चीज में आपका नेगेटिव अप्रोच करिए, उसमें किसी का दिस वे. देन व्हाई डू यू थिंक दिस वे व्हेन यू हैव टू स्टडी कि अभी पढ़ा नहीं कि फेल हुआ नहीं, पेपर दिया नहीं, फेल होने की तैयारी पहले से कर रखी है. पेपर बाद में देते हैं, दिमाग में पहले से सोच के रखते हैं कि बस पेपर दिया नहीं कि हम फेल हुए. फेल का सिनेरियो चल रहा है, पढ़ रहे हैं और दिमाग में चल रहा है कि फेल हो जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, ये होगा. भाई 2 मिनट रुक के सोच ले, पास हो जाएगा तो तेरी लाइफ कितनी सेट हो जाएगी. नहीं, दिमाग में ऑटो पायलट मोड चल रहा है. ये चीजों को फिक्स करने के लिए आई एम ब्रिंगिंग द वर्कशॉप. वर्कशॉप को मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये बात नहीं कर सकती ना. बुक्स को कर्ज नहीं करेंगे आप, अच्छे से बिहेव करेंगे अपनी बुक्स के साथ. ये जो होपोनोपोनो प्रेयर में बोलती हूँ, मैंने अपनी बुक्स के साथ करी थी ये चीज. इसने मुझे बहुत हेल्प करा कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. ये सारे सेंटेंसेस आई टोल्ड टू माय बुक्स की बहुत बहुत हो गया है. मैंने काफी बदतमीजी से बिहेव कर लिया अपनी बुक्स के साथ. इट्स हाई टाइम टू थिंक कि मैं अगर वो लिविंग बीइंग्स होती तो मैं कैसे बिहेव करती, उसके साथ नहीं करती ना. सुषमा कोर्स कहाँ मिलेगा? आप मेरी रिसेंट वीडियो जो अपलोडेड है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. आपको बता रही हूँ, प्लीज पेपर पेन के साथ बैठ जाइए. मैंने अगर आप मुझे जो होती है कि लिटरली बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं ये बहुत, मैंने ये लिख के तो मैंने कितने पेजेस भर दिए होंगे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. एंड देन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, विद इन में इतनी बार लिखना है, आपको लिखना है, दिन में लिखना है, जब मर्जी लिखना लिखो. दिस शुड बी योर वे ऑफ लिविंग लाइफ. जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि मैं सही पढ़ रही हूँ, सब कुछ सही होगा. आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माय प्रिपरेशन. मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. मेरा रिजल्ट इधर है या उधर है, जो भी होगा ना वो मेरे फेवर के लिए बात फिक्स होनी चाहिए. इनकम बचा है, मैं पढ़ नहीं पाई शायद, या मेरे इतने नंबर ऑफ रिविजन तो हुए नहीं है. आपको ये देखना है कि आपने जो पहले पढ़ाई करी थी, ऐसा थोड़ी दिया होगा इन्फॉर्मेशन. I right now release all the negativity deep within me. I right now release all the negativity deep within me. ये सेंटेंसेस आप खुद से बार-बार बोलें. आप एक करोगे सिर्फ 30 डेज, yes or no? एक सेल्फ ऑडिट. हर रात केवल 2 सवाल पूछना, और जब ये वीडियो रिलीज करेंगे तो मैं वहां ये हर रात सोने के पहले पूछना है अपने आप से, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था. एंड सेकंड क्वेश्चन, सेल्फ ऑडिट के 2 क्वेश्चन होते हैं. आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है. तो जब आप ये 2 भरना शुरू करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी. सेकंड हैबिट आज आपको दे, तो करोगे? भाई यही मैं लाखों रुपए हैबिट सेशन संदीप जी की बड़े कॉर्पोरेट दे रहा हूं आप जूस, वो भी फ्री आप डाल बता रहा हूं. उसका नाम है 1 गोल 1 डे. 1 गोल 1 डे का सिद्धांत यह है कि आपको हर सुबह 1 गोल लेना है. 1 गोल हर दिन. यदि आपने 100 डेज कर लिया ना, आपकी जिंदगी 5 साल आगे चली जाएगी, क्योंकि आप औसत लोगों की जगह कॉन्शियस लिविंग वालों की कैटेगरी में आ जाओगे. कभी डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि हम हर दिन जस्ट मनाएंगे, यार कल जैसा था आज उससे थोड़ा बेटर किया. तो आप ना सबसे पहले जो भी कोर्स कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, अगर आपको क्यों नहीं पता ना, तो ट्रस्ट मी, आप 100 की जगह 200 वीडियो देख लो मोटिवेशनल, वो काम नहीं करेंगी. मुझ पे कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं करी. आपसे ज्यादा ना मुझे पता है लेवल पे भी, और स्पीकर पे भी. अंकर स्पीकर है, मुझे 2 दिन तक, 2 मैक्सिमम, फिर उसमें आ जाओ कर रहा है. और आपका खुद से पूछो कि मैं ये जो भी कोर्स कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. अगर आपको क्यों नहीं पता ना, तो ट्रस्ट मी, आप 100 की जगह 200 वीडियो देख लो मोटिवेशनल, वो काम नहीं करेंगी. मैं पढ़ने के लिए बहुत पैशनेट हूँ. नॉट एवरीवन इज पैशनेट. आपको क्या लगता है जिन सबकी रैंक आती है सीएस या किसी भी कोर्स में, वो पैशनेट है क्या पढ़ने के लिए? बहुत सारे लोग उनसे पैशनेट नहीं भी होते, पर उनको पता है कि मुझे एक सर्टेन चीज पानी है तो मुझे करना पड़ेगा, मेरा रास्ता शायद यहाँ से ऊपर निकल रहा है उस चीज का. मैं सीए की डिग्री का नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं दैट ओनली कंप्लीटली उस डिग्री ने मेरे हेरों के सामने आपको एक मैं लगती हूँ वो आने में, क्योंकि मैं वो कोर्स तो डायरेक्टली नहीं, तो आपके पेरेंट्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे पता था कि अभी तो आई एक्ट क्लियरली कि आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट माई प्रोफेशन. मुझे बहुत प्यार है अपने प्रोफेशन से, मेरी डिग्री से मुझे बहुत प्यार है. और अगर मैं इसको कंप्लीट कर भी लूंगी तो भी मैं इसमें काम नहीं करना चाहती हूँ आगे. तो फिर मुझे कंप्लीट क्यों करना है? क्योंकि मेरी जिंदगी नवंबर मई में रोटेट नहीं कर सकती है. आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. मुझे इससे बाहर निकालना है खुद को. तो मई नवंबर के रूप से खुद को बाहर निकालना है. कैसे निकाल सकती हूँ? उसको कंप्लीट करके या छोड़ के. छोड़ना मैं चाहती नहीं हूँ, तो फिर मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा. आई हैव नो अदर ऑप्शन, करना ही पड़ेगा उसको कंप्लीट. एक्सेप्टेड दिस फैक्ट क्लियरली कि आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट माई प्रोफेशन. मुझे बहुत प्यार है अपने प्रोफेशन से, मेरी डिग्री से मुझे बहुत प्यार है. और अगर मैं इसको कंप्लीट कर भी लूंगी तो भी मैं इसमें काम नहीं करना चाहती हूँ आगे. तो फिर मुझे कंप्लीट क्यों करना है? क्योंकि मेरी जिंदगी नवंबर मई में रोटेट नहीं कर सकती है. आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. मुझे इससे बाहर निकालना है खुद को. तो मई नवंबर के रूप से खुद को बाहर निकालना है. कैसे निकाल सकती हूँ? उसको कंप्लीट करके या छोड़ के. छोड़ना मैं चाहती नहीं हूँ, तो फिर मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा. आई हैव नो अदर ऑप्शन, करना ही पड़ेगा उसको कंप्लीट. सबसे पहला टास्क जो इस सेशन के बाद करना है वो ये कि आपको ना खुद के साथ ऑनेस्ट होना है. मत बताओ किसी को, अपने पेरेंट्स को मत बताओ, अपने दोस्तों को मत बताओ, खुद को तो बताओ ना. क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, क्या रीजन है आपको. एंड प्लीज डोंट लाई टू योरसेल्फ एंड डोंट फेक इट कि डिग्री मेरा पैशन है, मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स लग जाएगा. यू डू नॉट इवन कनेक्ट विद इट पर्सनली. ये सिर्फ ना आप कहने के लिए कहते हो. आई नो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, बट आई नो द सिनेरियो. टेल मी इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग. गलत कह रही हूँ क्या मैं ये बात? मैम सी तो मेरी जान है, मेरी मतलब आप अपनी जिंदगी के लिए कौन काम नहीं करता. इतने सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मेरी ना लाइफ है सीए. आई पास्ट अटेम्प्ट के नंबर, और नंबर कौन यार इतना खराब काम करता है. अगर इफ देयर इज अ पर्सन हुम यू लाइक ना, तो आप पूरा दिन लगा दोगे उसके आगे पीछे घूमते रहोगे. टाइम नहीं भी होगा ना तो भी निकालोगे उससे बात करने के लिए, क्योंकि मे बी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम के लिए, बट दैट पर्सन इज योर लाइफ.
तो अपनी लाइफ के लिए कौन काम नहीं करता है? अगर आप बोल रहे हो कि सीए सीए सीएमए कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ है और फिर भी आप काम नहीं कर रहे, तो आप कितना झूठ बोल रहे हो और खुद से झूठ बोल रहे हो। खुद से झूठ बोल रहे हो ना, तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो, कोई कितना भी वादा कर दे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। मैंने जो वर्कशॉप भी कर रही हूँ मैं, उसमें कभी ये वादे नहीं करती कि मैं आपको एक अलग ही वो राह दिखा दूंगी, कि मैं आपको, क्योंकि आपको आपसे है। अगर आप बोल रहे हो कि सीए सीए सीएमए कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ है और फिर भी आप काम नहीं कर रहे, तो आप कितना झूठ बोल रहे हो और खुद से झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो ना, तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो, कोई कितना भी वादा कर दे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। मैंने जो वर्कशॉप भी कर रही हूँ मैं, उसमें कभी ये वादे नहीं करती कि कोई अलग ही वर्कशॉप पे पहले दिन बोला था कि मैं आपको आपसे मिल पाऊंगी, क्योंकि आपको आपसे मिलना बहुत जरूरी है। आप खुद से सच नहीं बोलते हो। सीए को आसान है, फिल्मी बातें मत किया। आज आप बैठ के ना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो, क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो, क्यों करना है आपको ये। योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। या तो आप बहुत ही पैशनेट हो कि आई लव नंबर्स, मुझे जो सीए वाला कोर सीए वाला काम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट कुड बी वन रीजन, जो कि बहुत कम लोगों का होता है। आई बेटर नो दिस। दूसरा हो सकता है जैसे कि दीपिका ने लिखा है कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, या और कुछ बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। मेनली गर्ल्स का होता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, या मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। तो आप तो सीए एक रूट है आपके उस डेस्टिनेशन तक जाने का। इफ यू वांट टू मेक अ गुड मनी, इफ यू वांट टू मेक अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर यू, अपने लिए जो भी लाइफ चाहिए, तो सीए एक रूट है वहां तक जाने का। मैं सीए बोल रही हूँ तो आई डोंट इवन मीन सीए ओनली, जो भी कोर्स में आप हैं आप उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज अपना थोड़ा वाई देखो, क्या क्या बातें आ गई थी देर में दिया। तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है आज की, नो योर वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ। खुद से ना झूठ बोलना बंद कर दो कि ऐसा है वैसा है, मैं तो ये कर लूंगी। आधे लोग नहीं पढ़ पाते, वो सोचते हैं कि एक महीने में पेपर आने में, एक महीने में तुम पता नहीं क्या ही तबाही मचा देंगे पढ़ने में। ऐसा नहीं होता। अभी जब 3 महीने होते हैं तभी से पढ़ना शुरू करा करो। एक महीने में कुछ नहीं होता। आप पहले एक्शन नहीं लेते, फिर वो जब एक्शन नहीं लेते, मतलब काम पेंडिंग हो रहा है, पेंडिंग काम हर बढ़ते दिन के साथ आपके अंदर एंजाइटी बिल्ड करता है। दैट्स हाउ यू स्टार्ट टू फील सो एंशियस बिफोर एग्जाम्स, क्योंकि आप पहले से एक्शन नहीं ले रहे थे। तो मैं भी आई वाज इनटू डीप एंजाइटी बिफोर, और वो उसका रीजन यही था कि पहले मैंने एक्शन नहीं लिया। आई वाज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कर लेंगे। और जब बहुत टाइम तक नहीं करा, वो डर बन गया, वो एंजाइटी बन गई, फिर आगे काम नहीं हो पाया। एक्शन ले लो, एक्शन तब ले पाओगे जब आपका वाई क्लियर है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर वाई राइट नाउ। ओके, तो आपका जो भी वाई है आज एक लाइन में नहीं, जो भी लोग इस टाइम है एक लाइन में नहीं, अपना वाई अपने 1-2 पेज में लिखना, क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग। पहले अपना वाई अपने मेंटल लेवल पे सॉर्ट कर लो, क्या वाई है। उसके बाद दूसरी चीज है कि अब आपको करना है तो फिर तो करना ही है। या तो छोड़ दो कोर्स, ब्रेनस्टॉर्म करो आज, या तो छोड़ दो या तो कर लो। गिव योरसेल्फ दिस लास्ट अटेम्प्ट, पुट 200% ऑफ योर एफर्ट्स एंड कंप्लीट इट। अब वो 200% वाले जब एफर्ट दोगे, आपको करना ही है, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, अपने फिजिकल एनवायरमेंट का व्हाइल यू आर स्टडिंग, और अपने मेंटल एनवायरमेंट का। फिजिकल एनवायरमेंट में आपको क्या ध्यान रखनी है चीजें। मैंने अभी रिसेंटली आई एम अ ग्रेजुएट इन प्राणिक हीलिंग। मैं फिजिकल एनवायरमेंट का ध्यान रखना है और मेंटल एनवायरमेंट का। फिजिकल एनवायरमेंट में आप जब ना बुक्स जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जब अगर आपने वहाँ बहुत सारी बुक्स पाइल अप करके रखी है और वो बहुत दिन से ऐसी पाइल अप पड़ी है, फिर आपकी टेबल पे धूल जमने लग गई और फिर आपकी किताबों पे धूल जमने लग गई, तो मान लीजिए वो धूल आपकी जिंदगी में और आपके दिमाग में जम चुकी है। क्योंकि बाहर जो हो रहा है ना, वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। वो बाहर जो भी चीजें हैं, अगर आपने बाहर सब कुछ चीजें स्टक करके रखा है ना, आपके दिमाग में चीजें स्टक हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम पास आता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, बट स्टिल आपका जो अपना रूम है या जो अपना एरिया है जहाँ पर आप पढ़ते हो, मेक श्योर कि आप स्टडी टेबल को डेली साफ कर रहे हो और आप बेड पर बैठकर नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि बेड पर आप जब बैठ के पढ़ते हो तो वो बेड क्या चीज सिग्निफाई करती है, जहाँ पर हम रेस्ट करने आते हैं जब मिलते हैं, दिमाग को सिग्नल जाता है टाइम हो गया है, तो फिर वो अटेंटिव होगा। आप पढ़ाई करते हैं क्या, पर पढ़ रहे हैं, बेड पे गुड करना है, आप टेबल चेयर पे पढ़ाई करें या कहीं लाइब्रेरी में जाकर, या वो भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अगर प्रॉपर्ली हो रही है उनकी, दिमाग उनका आधा घंटा भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, पर किताबों का इतना ढेर, कोई रूम में आए तो लगे कि भाई साहब क्या माहौल बना रखा है, तो इतना पढ़ रहे हैं। डोंट डू इट। आप करते हो ऐसे स्टैक रखते हो बुक्स का अपने सामने, डू इट। इतना सारा अपने सामने को देख के ही आपके ग्रो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको ही सिग्नल जाता है बियॉन्ड। अपनी सारी बुक्स को अलमीरा में रखती थी मैंने, जो भी अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाया था। अभी कोई मुझसे टाइम टेबल मत मांग लेना, मेक योर ओन टाइम टेबल। अपनी वहाँ पर जब जो सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम है, या देखो सिर्फ उसकी बुक निकालो, ऐसे क्लियर टेबल पे सिर्फ वो वाली बुक रखो। आप ये करके देखो, अगर आप स्टैक रखते हो ना बुक्स का अपने सामने, तो स्टडी पढ़ रहे हो सिर्फ वो, क्योंकि आप क्योटिक आपको क्योटिक कर रहे हैं, आपको दिमाग में भी आपको क्योर नहीं। द अल्केमिस्ट, इफ यू हैव रेड अबाउट इट, एल्केमिस्ट में मैंने पढ़ा था, जब आप बाहर एरिया क्लीन करते हो ना, इट समवेयर हेल्प्स यू क्लीन योर ब्रेन। तो जब भी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करती हूँ ना किसी चीज को लेके, आई जस्ट क्लीन माय रूम, मे बी माय स्टडी टेबल, माय रूम, या मैं अपनी अलमीरा थोड़ा सा सॉर्ट कर लेती हूँ। थोड़ी देर में ना स्टार्ट टू फील सो क्लियर। ऐसा लगता है दिमाग में कि जहाँ मेरे बहुत उलझन चल रही थी ना, मैं कोई आंसर या कोई डिसीजन पे नहीं सोच पा रही थी ना, तो आई स्टार्ट टू थिंक बेटर। तो ये ट्राई करना प्लीज। सब आप थोड़ा सा क्लीन करते हो ना चीजें, या थोड़ा सा उसका चेंज करते हो, डायरेक्शन चेंज कर देते हो, अपना स्टडी टेबल चेंज कर दिया, अपने बुक शेल्फ साफ करा, थोड़ा अलग लग रहा होता है उस दिन, ऐसे नया नया सा लग रहा होता है, राइट। सबने ऐसे ऐसे लिखा है, नया नया सा। कई बार आप जब कभी नोटिस वन योर प्लेसेस, यस, बिकॉज वहाँ आपके मन की भावना जो है ना, वो सब उस एनर्जी उस प्लेस में है। तो मेक योर रूम अ बेटर प्लेस टू स्टडी। वो एनवायरमेंट चेंज करोगे ना, तो आपको मेंटल लेवल पे बहुत शांति मिलेगी। तो मैंने डेली क्लीन करना है। उसके बाद आपको स्टैक अप करके बुक्स नहीं रखनी है, कीप इट इन द बुक शेल्फ। मेक श्योर आपके स्टडी एरिया में डस्ट ना जमी हो। अभी मैं बोल रही हूँ, और मैं 2 दिन से बैंगलोर में 2 दिन से थी, तो मैं ग्लोरिया पटेल बोलो, तो अपना क्लीन रखो, जहाँ भी पढ़ रहे हो डस्ट ना हो। चेंज कर लो थोड़े कर्टेन्स, या ये कुछ कोई प्लांट लगा पाओ तो वो लगा सकते। इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू अगरबत्ती धूपबत्ती, धूपबत्ती इज व्हाट इट इज,
चैट बॉक्स में लिखिए नॉट एलर्जिक टू इट बिकॉज आई एम, मैं उसको लगाते ही मुझे स्टार्ट हो जाती है, मैं एलर्जी नहीं हूँ। सो आई सजेस्ट कि छोटी सी कोई धूप बत्ती अगरबत्ती उसे थोड़ा अपने रूम में करो ना, तो उसका ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है और पॉजिटिविटी आती है। मोमबत्ती अगरबत्ती जलती है, उसकी पॉजिटिविटी होती है। आपके जिस रूम में आप पढ़ रहे हो ना, आपने इतना वो कर लिया, उसको हॉल कर लिया, आप टेंशन भर गई है अंदर, तो आपने कभी ऐसा फील करा कि रहता है इनका मन ही नहीं कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत टेंशन वाली एनर्जी जो सारी उस रूम में स्टक हो गई है। यू नीड टू क्लीन इट अप। अगर आपके रूम में विंडोज हैं, प्लीज उसे ओपन करें, कर्टेन्स हटाएं। देयर इज अ एयर कॉल, हवा का प्राणा, उसको रूम से हटाएं अपने, रखें, सुबह विंडोज ओपन करें, रूम को क्लीन करें। आपने इसको करके देखो, यू विल फील सो गुड। मैंने वहाँ सेशन में करके आते ही मैंने ये चीजें ट्राई करी थी। आई चेंज इन माय रूम। और क्लीन करें फ्रीक्वेंटली, डस्ट ना रहे आपके में, एनर्जी स्टक हो जाती है। ओपन कर्टेन्स एंड गेट फ्रेश एयर। हम बहुत बार पढ़ाई करते टाइम अपने रूम में बैठे रहते हैं, सुबह से रात हो गई है, हम क्या हो रहा है, लाइव कैन ज्वाइन। अभी जो मैं पॉइंट फ्रेश एयर, प्लीज आप, गर्मियां बेटर होगा, और अगर थोड़ी सी नवंबर का टाइम आएगा, टाइम विल बी अ गुड ऑप्शन। आधा घंटा अपने में इन्वेस्ट करें, जाके आप जाते नहीं है किसी भी टाइम, जाके आधा घंटा अपने में इन्वेस्ट करें, जाके बाहर वॉक करें। आप जाते नहीं है, उठते नहीं है, आपके पैर जाम हो जाते हैं बैठे बैठे, और एक अजीब सा मूड हो जाता है, मतलब पूरे कुछ नहीं दिख रहा है। इफ यू हैव एनी पार्क नियर योर एरिया, सो डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड यू कि आप वहां पर थोड़ी देर के लिए वॉक करने जाओ। वॉक बेयर फुट, हरी घास पे नंगे पैर चलोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत ऐसे रेजुविनेटिंग फील होता है। इफ यू कैन डू दिस तो प्लीज गो अहेड। पर अगर आप नहीं कर सकते हो ऐसा, आप जहां भी रहते हो, टेरेस होगा, टेरेस पे चले जाओ, थोड़ी देर के लिए वॉक कर लो, दोपहर को कर लो, अगर ठंड है तो, गर्मियां है तो शाम को या अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, बट प्लीज डू इट, इनकॉर्पोरेट इट इन योर रूटीन फॉर श्योर। वॉक करना बहुत हेल्प करेगा, दिमाग भी फ्रेश रहता है। वर्कआउट कुछ नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकते हो, तो वॉक करो। अगरबत्ती वाली बात मैंने बता दी है। नाउ कम्स वाइब्स आती हैं, जैसे यू ट्रांस, सो मे बी दैट्स द रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस आई एम इनटू फ्रॉम लास्ट समटाइम्स। जो कुछ लोग ना, मतलब बहुत कुछ लोगों को आपने नोटिस करा कि किसी के साथ जब होते हो ना, जब उन्होंने थोड़ा मेडिटेशन करा ना, वो इंक्रीज हो गया, मतलब अगर वो इतना वाइब्रेट यहाँ तक करते हैं, इंक्रीज टू दिस मच, तो हमारा ऑरा क्लीन होता है और बढ़ता है। अगर हम, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं अगर हम मेडिटेट करते हैं, तो मुझे बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं वाइब्स आती हैं, जब अब ना आपको इस इंसान ने आपके साथ कुछ नहीं किया, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, मतलब शायद उसने मेरे साथ आज तक, आपको अच्छा सा फील, आपको बहुत सुकून लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा है हमको, ये बस बात करते अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो अंदर के विचार हैं वो ऑरा में आ रहे हैं, वो ऑरा आपको फील हो रहा है। सो यू आर फीलिंग गुड। कि आप अपने ऑरा को सही कैसे करें, अपना माइंडसेट कैसे सही करें, आपकी सोच सही है ना, तो आसपास सब कुछ सही सही रहेगा। आपकी सोच से सब कुछ हो रहा है। फिक्स योर थॉट प्रोसेस, लाइक यू, आप बोलते रहो और हम सुनते रहे, देन थिंग्स मेक सेंस टू यू। तो अगर आप बेसिक मेडिटेशन ही नहीं करते हो भी, आपको ग्रेटिट्यूड का कुछ नहीं पता, आप एकदम अनग्रेटफुल इंसान हो, ग्रेटिट्यूड आपको फील भी नहीं करना, तो अगर आप बेसिक मेडिटेशन ही नहीं करते हो भी, आपको ग्रेटिट्यूड का कुछ नहीं पता, आप एकदम अनग्रेटफुल इंसान हो, ग्रेटिट्यूड आपको फील भी नहीं करना आता है, ये सब से आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाओगे। आप सेशन कर लोगे, पैसे लगा दोगे, पर आपको समझ नहीं आएगा क्या था, उसकी फीस भी काफी ज्यादा थी। हम यही तो करते हैं ना। तब हिम्मत दिखाएंगे जब हिम्मत दिखाना बहुत आसान है। पेपर में 6 महीने हम बड़े खुश हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। हिम्मत दिखाने का मौका है जब पेपर में 10 दिन बचे हैं, जब पेपर में 1 हफ्ता बचा है, जब पेपर में 1 दिन बचे हैं, तो आप में कितना जिगरा है कि आप पढ़ लोगे बढ़िया से और जाके पेपर दोगे। वो है हिम्मत दिखाने का टाइम। वो लाइन ना, मैं जब भी मुझे ऐसे लगता था ना कि नहीं हो रहा है, मैंने कुछ चीजें से सिलेक्ट कर रखी थी, मैं सिर्फ वही सुनती थी रिपीट मोड में, कि मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाए वो। तो ना पेपर से एक दिन लॉ का एग्जाम था, मेरा सिलेबस बहुत सारा बच गया था और मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा। उसमें था एक ऐड थी, मेरे दिमाग में ना स्टक हो गई थी। एक बार मैं क्वेश्चन करना ट्राई करी थी, पेपर के लिए 15 दिन बचे थे, आई वाज सो एग्जॉस्टेड कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना कम टाइम है, ये कैसे करूंगी। वो ऐड में लाइंस थी, हिम्मत सिर्फ तब नहीं दिखाई जाती जब जब हिम्मत दिखानी आसान हो। हम यही तो करते हैं ना। तब हिम्मत दिखाएंगे जब हिम्मत दिखाना बहुत आसान है। पेपर में 6 महीने हम बड़े खुश हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। हिम्मत दिखाने का मौका है जब पेपर में 10 दिन बचे हैं, जब पेपर में 1 हफ्ता बचा है, जब पेपर में 1 दिन बचे हैं, तो आप में कितना जिगरा है कि आप पढ़ लोगे बढ़िया से और जाके पेपर दे आओगे। वो है हिम्मत दिखाने का टाइम। वो लाइन ना, मैं जब भी मुझे ऐसे लगता था ना कि नहीं हो रहा है, मैंने कुछ चीजें से सिलेक्ट करके रखी थी और मैं सिर्फ वही सुनती थी रिपीट मोड में, कि मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाए वो। तो ना पेपर से एक दिन लॉ का एग्जाम था, मेरा सिलेबस बहुत सारा बच गया था और मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा। मेरे दिमाग में अपने आप अंदर से सारा बच गया था और मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा। मेरे दिमाग में अपने आप अंदर से वो लाइन रिपीट हुई कि नेहा, हिम्मत सिर्फ तब नहीं दिखाई जाती जब हिम्मत दिखानी आसान हो। आसान है तो सभी दिखा लेंगे ना हिम्मत, जिगरा चाहिए हिम्मत तब दिखाने में जब हिम्मत दिखाना मुश्किल है। तो बोनिटा की ऐड आप ढूंढ लेना, यूट्यूब पे चेक कर लेना, यू गेट दैट ऐड। और बोनिटा की वो सारी ऐड में कुछ लाइंस है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। वो वाली एड्स देखे थे तो अपनी ना एक प्लेलिस्ट बना लो, कुछ 3-4 चीजों की, बस कुछ 3-4 सॉन्ग्स है, 3-4 ऐसे डायलॉग, वो आप कॉन्स्टेंटली सुनोगे ना, दैट विल बिकम योर वे ऑफ लाइफ। हाँ, तैयारी जीत की। तो मैंने कुछ कम चीजें मैं ऑफलाइन डाउनलोड करके रखी थी, मैं उन्हीं सुनती थी सिर्फ बस, तो वो मेरे सबकॉन्शियस में फिक्स हो गई थी। बहुत सारी चीजें रखोगे ना, दिमाग खुद ही कंफ्यूज रहेगा। एंड देन फ्यू सॉन्ग्स, तो मेरे जो 2 सॉन्ग थे, वो एक आज फटे चकलैंड, उसमें एक लाइन है इसी टाइप की है कि मौका है कुछ खास दिखा, कुछ खास दिखा, कुछ खास, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। कि जब अभी टाइम आया है आपके पास, जब आपके अपना मंजिल खुद, आपके जब पेपर में 1 हफ्ता बचता है ना, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यही था कि मुझे जब पेपर में 1 हफ्ता 10 दिन बचते थे, मुझे तब प्रॉब्लम होती थी कि अभी मेरे से, मतलब अभी नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूं, भाग जाऊं, अभी 1 हफ्ता बचा, मुझे डर लग रहा है। तो मेरा वही वीक पॉइंट था, मुझे उसी पे काम करना था। सो आई फाउंड अ सॉन्ग अराउंड दैट ओनली, कि मौका है कुछ खास दिखा जलवा, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई, मतलब मंजिल खुद पास आई है, जिसके लिए तू इतने टाइम से तैयारी कर रही है। 7 दिन दूर है तुझसे मंजिल, अब क्यों भाग रही है यहाँ से, डू समथिंग अबाउट इट। और फिर वो लाइन मेरे दिमाग में स्टक हो गई। आई वाज सिटिंग, इट वाज कॉस्टिंग का एग्जाम, पेपर बहुत गंदा आया था, समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं अंदर की मौका है कुछ खास जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, मैंने ऐसे थोड़ा रिपीट करा, देन आई रोट द पेपर एंड आई एंड अप क्लियरिंग इन दैट अटेम्प्ट ग्रुप 2। तो आप
आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और राइट टाइम पर वो एकदम क्लिक करती हैं आपके दिमाग में. दैट्स हाउ यू नेवर लूज होप. तो इसलिए फाइंड सम सॉन्ग्स फॉर यू. जैसे मैंने एक चक लैंड दिखा था और एक चल उठ बंदिया, इफ एनीवन हर्ड अबाउट दिस. चल उठ बंदिया है खून बोलदा, रग रग में तेरी जुनून बोलदा, चल फिर लोहे सा इरादा करिए. इस टाइप के जब आप गाने सुनते हो ना, जोश से भर देते हैं. हैव यू एवर नोटिस कि आप मोटिवेशनल एकदम जोशीला सॉन्ग सुन रहे हो और आप एट द सेम टाइम डिप्रेस फील कर रहे हो? यू कांट फील दैट, क्योंकि वो उस सॉन्ग में, उस लिरिक्स में एक तरह की एनर्जी है. वो एनर्जी, वो वाइब आप फील कर पा रहे हो जब आप उसको सुन रहे हो. उसको सुनते सुनते आप डिप्रेस फील कर ही नहीं सकते. तो जब भी आपको लगे कि मैं हार रही हूँ, बिल्कुल हार रहा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है, उस टाइम के लिए ना अपनी प्लेलिस्ट बना के रखो. मैंने भी बहुत लोगों को वर्कशॉप में अनस्टॉपेबल बताया था. आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम इनविंसिबल. मेरा तो ये एफर्मेशन का सॉन्ग हो गया है. आई एम लाइक आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप नाउ, नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ. दैट्स हाउ यू से एफर्मेशन टू योर ओन सेल्फ. यही एफर्मेशंस हैं. इफ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू राइट योर ओन एफर्मेशंस, फाइंड द सॉन्ग्स एंड मेक दोस सॉन्ग्स योर एफर्मेशन. उसके लिरिक्स आपकी एफर्मेशन बन जाए. उसको इतनी बार गाओ कि जब भी खुद गिव अप करने लगो ना, अंदर से खुद आए कि आई एम अनस्टॉपेबल. तो इसलिए अपने सॉन्ग्स डिसाइड कर लीजिए. मैंने अपने बता दिए हैं 2. बंदिया रे बंदिया इज टू गुड. बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप हार्डली 2 या 3 रखें सिर्फ. बहुत सारे करोगे तो आप उसी में घूमते रह जाओगे. सो डोंट डू टू मच. कोई भी 2 से 3 सॉन्ग्स आप अपने चूज कर लें. एंड वो बॉर्नविटा की 1-2 एड्स, वो ना एकदम बूस्ट कर आएंगे. जिस दिन आपको बिल्कुल आप हिम्मत हार के एक रैंडम यूट्यूबर को लिख रहे होगे कि मैम आई वांट टू गिव अप ऑन माय लाइफ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, उस दिन वो आपकी मदद करेगी. वो 100% अनअकैडमी का लेट्स पर 3 गाने हार्डली, मैक्सिमम सिर्फ 3 ही सेलेक्ट करना, वरना बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो उतना मैनेज नहीं कर पाओगे. फाइंड जस्ट 3 सॉन्ग्स, मेक दोज योर एफर्मेशन सॉन्ग्स, कीप टेलिंग इट टू योर ओन सेल्फ. तो ये एफर्मेशन सॉन्ग्स, कीप टेलिंग इट टू योर ओन सेल्फ. तो ये हो गया सॉन्ग्स. उसके बाद दूसरी चीज फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी है कि ट्रीट योर बुक्स एंड डिग्री लाइक अ ह्यूमन बीइंग. मैंने ये बात पहले भी कही है. अगर कोई इंसान आपके सामने बैठा है और आप उसको कर्ज करे जा रहे हो, तेरे साथ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, तू है ही क्यों मेरी जिंदगी में, तूने मुझे दुखी करके रख दिया, तेरी वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ, तेरी वजह से मेरा कुछ काम नहीं हो पाता, मैं फंस गई हूँ, आई एम स्टक विद यू. हाउ यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू बिहेव विद यू? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो. क्या लगता है वो इंसान क्या करेगा आपके साथ पलट के? ऐसा कंटाप लगा, मुझको मस्ती चढ़ रही है. बिहेव विद योर बुक्स. जब जैसे मैं क्वालिफाई हुई थी, आई रोट अ नोट फॉर माय बुक्स एंड दैट पोस्ट गॉट वायरल ऑन लिंक्डइन. उस पे 30,000 कुछ लाइक थे और 1.5 मिलियन इंप्रेशंस उस पे, उस वाले पोस्ट पे. मैंने, आप एक खुद चीज देखो, एक इमेजिन कर देखती हैं आपकी बुक्स, उस टाइम होती है आपकी बुक्स आपके साथ, आपको डिग्री दिलवाएंगी आपकी बुक्स, आप उस डिग्री से पैसा कमाओगे क्योंकि आप वो बुक्स पढ़कर सीए बने हो. और जब भी आप थोड़ा परेशान होते हो, कुछ भी आगे आपकी जॉब में भी कुछ चीज पढ़नी होती है, कुछ काम करना होता है, आप बुक्स में जाते हो चीजें देखने. तो बुक्स ही है जो आपको सारी चीजें दे रही है ना. स्टार्ट टू फील गुड अबाउट इट कि ये मुझे क्या क्या देगी. किसी ने कहा फेल करवाती है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो फेल तो होगी ना. आप इतना नेगेटिविटी लेके तो पढ़ाई करते हो और हर चीज में आपका नेगेटिव अप्रोच है. आज मैंने वीडियो पोस्ट करी, उसमें किसी का लाइव कमेंट चल रहे थे, तो समन कमेंटेड, मैम अगर मैंने आपकी वर्कशॉप करी लिया, असर नहीं करी तो आप मुझे, मैंने कहा ऐसे ही आना. आप पहले से ही सोच के तुम्हारा काम नहीं बनेगा. जाऊंगा एंड दिस वे. देन व्हाई डू यू थिंक दिस वे व्हेन यू हैव टू स्टडी? कि अभी पढ़ा नहीं कि फेल हुआ नहीं, पेपर दिया नहीं, फेल होने की तैयारी पहले से कर रखी है. पेपर बाद में देते हैं, दिमाग में पहले से सोच के रखते हैं कि बस पेपर दिया नहीं कि हम फेल हुए. फेल का सिनेरियो चल रहा है, पढ़ रहे हैं और दिमाग में चल रहा है कि फेल हो जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, ये भाई 2 मिनट रुक के सोच ले, पास हो जाएगा तो तेरी लाइफ कितनी सेट हो जाएगी. नहीं, दिमाग में ऑटो पायलट मोड चल रहा है. ये चीजों को फिक्स करने के लिए आई एम ब्रिंगिंग द वर्कशॉप. वर्कशॉप को मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बात बता रही हूँ कि क्यों मुझे की वर्कशॉप लानी. मैंने आपसे 1 घंटे बेटर फील होगा, सबकी बात नहीं कर सकती ना, मुझे ज्यादा. आप अपनी बुक्स को, अपनी डिग्री को कर्ज नहीं करेंगे, आप अच्छे से बिहेव करेंगे अपनी बुक्स के साथ. ये जो होपोनोपोनो प्रेयर में बोलती हूँ, मैंने अपनी बुक्स के साथ करी थी ये चीज. इसने मुझे बहुत हेल्प करा कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. ये सारे सेंटेंसेस आई टोल्ड टू माय बुक्स की बहुत हो गया है. मैंने काफी बदतमीजी से बिहेव कर लिया अपनी बुक्स के साथ. इट्स हाई टाइम टू थिंक कि मैं अगर वो लिविंग बीइंग्स होती तो मैं कैसे बिहेव करती उसके साथ. नहीं करती ना. सुषमा कोर्स कहाँ मिलेगा? आप मेरी रिसेंट वीडियो जो अपलोडेड है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. आपको बता रही हूँ, प्लीज पेपर पेन के साथ बैठ जाइए. मैंने अपनी एफर्मेशंस बनाई थी सोच के कि कहाँ कौन से एरिया है जिनसे मैं डरती हूँ. कोर्स है 7 दिन का. अभी मैं एफर्मेशंस बोल रही हूँ, अभी नॉट लुकिंग एट द चैट बॉक्स, तो प्लीज लिसन टू मी. ओके, यू नीड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू दिस सेट ऑफ एफर्मेशंस. बना सके तो ये सिर्फ मेरे सजेशन. ऐसा ना पूछे कि मैम यही है क्या, अंधेरा कैसे हो गया, ये क्या पढ़ना सही दिख रही है. मुझे ही डर रहता था कि शायद मैं जो पढ़ रही हूँ वो कुछ और आ जाएगा पेपर में. तो सबसे पहला है कि आई एम स्टडिंग राइट ऑन द राइट पाथ. आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माय प्रिपरेशन. पता था कि मैं पढ़ने प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो स्टडिंग राइट, आई एम ऑन राइट पाथ, आई अलाउ डिविनिटी माय प्रिपरेशन, अलाउ एवरीथिंग टू फ्लो स्मूथली. माय इंट्यूशन. आप ये एक चीज नोटिस, मुझे लगता था कि मैं जो पढ़ रही हूँ कुछ पूछ लेंगे, सो आई wrote my affirmations my way. मेरे को क्या चीजें बॉदर कर रही हैं उसके उल्टा मैंने बोलना शुरू करा. So that's how I made my affirmations. आप अपनी affirmations accordingly बना सकते हैं. सब कुछ बहुत अच्छा होगा. This was one of my favorite affirmation of all time and trust me, एक साल चीजें हुई बहुत अच्छी. अगर आप मुझे होती हैं कि लिटरली बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं ये बहुत, मैंने ये लिख के तो मैंने कितने पेजेस भर दिए होंगे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. एंड देन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी. एफर्मेशंस कब रिपीट करने, जब आपका मन करे. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इस कलर के पेंसिल लिखना है, उस कलर के पेंसिल लिखना है, इतनी बार लिखना है, रात को लिखना है, दिन में लिखना है, जब मर्जी लिखना है लिखो. दिस शुड बी योर वे ऑफ लिविंग लाइफ. जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि मैं सही पढ़ रही हूँ, सब कुछ सही होगा. आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माय प्रिपरेशन. मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. मेरा रिजल्ट इधर है या उधर है, जो भी होगा ना वो मेरे फेवर के लिए बात फिक्स होनी चाहिए. इनकम बचा है, मैं पढ़ नहीं पाई शायद, या मेरे इतने नंबर ऑफ रिविजन तो हुए नहीं है. आपको ये देखना है कि आपने जो पहले पढ़ाई करी थी, ऐसे थोड़ी आपके दिमाग से सब कुछ निकल गया होगा इन्फॉर्मेशन. आपके दिमाग में तो है ना चीजें. सो यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी नोज ऑल द राइट आंसर्स. सारे सही जवाब मेरे अंदर ही है. थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगी तो सब कुछ याद आ जाएगा.
I all the negativity I write. एक बार डीप ब्रीथिंग करो. I right now release all the negativity deep within me. I right now release all the negativity deep within me. ये सेंटेंसेस आप खुद से बार बार बोलें, आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा. और हेयर इज अ क्विक को मुझे इतनी टेंशन हो रही थी एक्सट्रीम, तो मैंने लिखा था 10 तारीख को लिखा था 11 के लिए, तो 11 को इट वाज लॉ का एग्जाम, सो मैंने लिखा 11 जुलाई 2021 5:30 PM क्योंकि 5 बजे पेपर खत्म होता है. Dear Krishna, thank you so much for the beautiful day today. Thank you so much for keeping me calm throughout the day. Thank you for transmitting your peace to me. Thank you for the easiest law paper. Right answers were just flowing through my pen. Right answers were just flowing through my mind. I'm feeling very calm, relaxed, and confident. Everything is flowing just smoothly. Everything is perfect. Thank you for such an easy paper and perfect day. Thank you. I reached the center timely. Thank you for the clear roads. क्योंकि मुझे सारा डिफाइन करना है कि जिस दिन मैं गई उस दिन मैं उठी जल्दी, मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ अपने पेपर वाले दिन, मैं सेंटर पे जल्दी पहुंच गई. थैंक यू सो मच. मैं बहुत काम फील कर रही हूँ. उस दिन रोड्स बहुत क्लियर थे, क्योंकि कभी ट्रैफिक मिल जाता है ना तो ये just दिमाग खराब हो जाता है उस दिन, तो मैं पहले से लिख के जाती थी. थैंक यू द रोड्स वर सो क्लियर. थैंक यू फॉर द काम विद इन मी. Thank you for the cheerful mood today. Thank you for my confidence. Thank you for being with me in every thick and thin of life. Thank you, thank you, thank you. My paper was amazing. I reached the exam hall. The moment I entered the exam hall, I was feeling great. I went on my seat. I got the question paper. I start flipping the pages. Every question looks so familiar. I was so happy to see the question. Those were the exact questions which I prepared during my preparation. I started writing the answers. I was writing in speed. My handwriting was looking perfectly beautiful. I wrote all the answers rightly. Right answers were just flowing through my pen. Flowing through my pen. Thank you so much. And I allow everything to just flow. सब कुछ बहुत अच्छा हुआ. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. The moment I end writing this, पूरा मैंने मतलब काफी बड़ा लिखा था. पूरा एक पेपर पे लिखा था मैंने, बहुत सारा था. If you can see it, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा. बहुत सारा लिखा था. ऐसे मैंने बहुत सारे पेज भर दिए हैं. मतलब मैं कब से लिख रही हूँ सब चीजें. I used to write it. Paper pen was my best friend. यही मैं सारा आपको वर्कशॉप में सिखाती हूँ कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनो. Don't find someone else कि ये मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे हेल्प करेगा. कब तक कोई हेल्प करता रहेगा ना. You need to be your own savior. तो वर्कशॉप में मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आप अपने खुद के सेवियर कैसे बनो. ये पूरा पर्पस है वर्कशॉप का. इसलिए मैं बार बार प्रमोट करती हूँ कि प्लीज वर्कशॉप में आओ, ताकि एक बार के लिए आप चीजें सीख जाओ और खुद आपकी मदद हो जाए. क्योंकि मुझे बुरा लगता है मैं आपके आंसर नहीं कर पाती हूँ. मेरे लिए प्रैक्टिकल एक नेहा सब फाइंड योर ओन सोल्यूशन. मैंने भी पूरा लेटर रीड, इमेजिन राइटिंग इट टू एनीवन, गॉड, एनी स्पेसिफिक, मुझे मस्ट मानते हो कि भगवान तो है ना, किसी यूनिवर्स, नेचर, व्हाटएवर यू फील. ये मेरे मन से आई थी. मैंने कहीं से रीड नहीं करी. मैंने इसको कहीं से रीड नहीं करा, कुछ नहीं. मैंने एफर्मेशन की मैं लिस्ट निकाल लूं क्योंकि मैं उससे कनेक्ट नहीं करूंगी. ये सेंटेंसेस मेरे सेंटेंसेस हैं. क्योंकि आपने देखा कितना कस्टमाइजेशन है इसमें. तो मैं सेंटर टाइम से पहुंचा. अपने सेंटेंसेस हैं कि कितने आर की होगी, वक्त नंबर से शुरू हो रही है. हेल्प मिलती है आपको कहीं ना कहीं. दिमाग शांत रहता है. यू फील गुड, एंड व्हेन यू फील गुड आपके एक्शन में दिखेगा दैट यू आपने खुश होकर काम करा है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ व्हेन यू आर स्टडीइंग. ट्रॉमेटाइज होकर पढ़ाई करी तो यार क्या पढ़ाई करी फिर. जस्ट स्टे हैप्पी, आराम से पढ़ाई करो, सब कुछ हो जाएगा. आपकी जर्नी वाली वीडियो देखकर बहुत होप मिलती है. थैंक यू सो मच. ग्लैड टू नो. कैसे रहें, कंसिस्टेंट रहें. मैंने सबसे पहले यहाँ से शुरू करा था कि प्लीज नो योर व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. हाँ, फोन का कवर दिखाती हूँ मेरे को. डील स्ट्रेस इन एग्जामिनेशन हॉल, ये जो मैंने आपको पूरा बताया कि मैंने लिखा था वो पूरा, दैट्स अ वे टू डील विद स्ट्रेस एंजाइटी.